हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, क्या लेंगे वो नेक्स्ट मूव। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए। आपका उनके साथ इस टाइम जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, रीडिंग सबके लिए ओपन है, ठीक है। आपने करना ये है कि पॉजिटिव रहना है, अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करना है। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें एंड जितना भी आपसे एनर्जीज रेजोनेट होंगी, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को या किसी भी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। सो लेट्स सी, देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है या जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। वी हैव एनलाइटमेंट, देन वी हैव सेल्फ वर्थ। ये जो भी पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि इनकी अलाइनमेंट आप लोगों के साथ है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये सिचुएशन भी दिख रही है, इस इंसान को महसूस होता है कि आप लोगों के साथ रिश्ते में आने के बाद, आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद, ये इंसान जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, या फिर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से, डिवाइन से जो है वो कनेक्ट रहना स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर सम ऑफ यू, ये जो भी पर्सन है ना, ये हो सकता है सेल्फ टॉक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। यस, जो चीज़ें किसी से नहीं शेयर कर सकते वो खुद से जो है ना वो डिवाइन से बात करते हैं, लाइक सेल्फ टॉक है, ताकि वो चीज़ें कोई इनको अगर मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइक बातचीत खुद से करके सॉर्ट आउट हो सकें। ऐसी एनर्जी आ रही है, बट कहीं ना कुछ आप दोनों के दरमियान ऐसा ज़रूर रहा है जिसको लेकर ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिसने आप लोगों की वैल्यू नहीं की, आपकी वर्थ नहीं की, बट राइट नाउ उनको आपकी वैल्यू वर्थ जो है वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। सो दैट्स वाई वो अब सारी जो भी उनकी गलती रही है उसको लेकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको फील होता है कि जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे ना, तब तक इस इंसान को जो है ना कंफर्ट नहीं महसूस होने वाला, और ऑब्वियसली आपके साथ भी एक अच्छा कंफर्ट नहीं बन पाएगा। सो दैट्स वाई इनकी लाइफ में जो एक पार्टनर की जो है वो एक पोजीशन आप कह लो वो टोटली एम्प्टी है। सो ये इंसान चाहते हैं कि माफ़ी आपसे मांगें और आपके साथ जो है वो चीज़ों को आगे दोबारा से ठीक करें, बिकॉज इनकी अलाइनमेंट हो रही है आप लोगों के साथ। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी भी आ रही है, मे बी ये इंसान किसी अपने एल्डर से बहुत ज़्यादा जो है वो गाइडेंस ले रहे हैं, कुछ ना कुछ उनसे बातचीत कर रहे हैं कि वो इनको बता सकें कि वो किस तरह से आपके साथ जो भी मैटर्स हैं, जो भी सिचुएशन है उसको बेटर कर सकते हैं। आपसे माफ़ी मांग के किस तरीके से आप लोगों के साथ दोबारा से सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, या आपको किस तरह से खुश कर सकते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं। यस, एनी हाउ लेट्स सी, बिकॉज इनको महसूस होता है कि जैसे इस इंसान ने आपकी सेल्फ वर्थ नहीं समझी, बट आप लोगों ने अपनी वैल्यू वर्थ समझ ली हुई है। वी हैव फेथ, या दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, एंड साथ ही साथ इस इंसान को जो है वो फेथ है कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान ठीक हो जाएंगी और आप इनको माफ़ कर दोगे। तो माफ़ी मांगना तो ये इंसान चाहते हैं, बट साथ ही साथ इनको फेथ है इस चीज़ का, लाइक आप कह लो कि पूरा यकीन है, ट्रस्ट है, बिलीव है कि आप इसको माफ़ कर दोगे और चीज़ें आपके साथ ठीक हो जाएंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान की अलाइनमेंट हो रही है आप लोगों के साथ। लाइक आप फिजिकली तो चाहे एक दूसरे के साथ नहीं हो, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ फीलिंग समथिंग डिफरेंट एंड स्ट्रॉन्ग रेलिवेंट टू यू, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान को फील होता है कि इसकी लाइफ में हीलिंग आ जाएगी जब ये इंसान को आप माफ़ कर दोगे और ये आपसे माफ़ी मांग लेंगे। तो या एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है कुछ लोगों का, स्ट्रॉन्गली एनर्जी मुझे आ रही है एक्वेरियस की अभी तक। एंड वी हैव इट्स अ रिन्यूअल, या इस इंसान को महसूस हो रहा है कि जो है ना चीज़ें इस इंसान की आपके साथ दोबारा से स्टार्ट ज़रूर होंगी, बिकॉज ये माफ़ी मांग के आप लोगों के साथ दोबारा से एक रिन्यूअल करना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन का, आप लोगों के इस रिलेशनशिप का। बिकॉज इनको महसूस होता है जैसे ही इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे ना तो इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी स्प्रेड हो जाएगी, और आपके साथ एक सक्सेसफुल और एक बहुत पॉजिटिव रिश्ता जो है वो बनाना भी चाहते हैं, इसीलिए रिन्यूअल चाहते हैं। एंड फेथ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस इंसान का हो रहा है कि चीज़ें बन जाएंगी आप दोनों के दरमियान, नया रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा।
दोबारा से फिर से एक रिन्यूअल होगी इस रिश्ते की, जो ये इंसान करना चाहते हैं, बिकॉज अलाइनमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली। या कुछ लोगों की तरफ से स्टार साइन लियो भी हो सकता है इस इंसान का। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये जो भी इंसान है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जो इस पर्सन को रोक रही है, या फिर हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा ये इंसान कदम लेने का आपकी तरफ सोचते हैं, बट अगर डिले चीज़ें हो रही हैं तो मे बी समथिंग इज़ नेगेटिव जो इस इंसान को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये जब भी सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करने का प्लान को, साथ ही कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ आ जाती है इस इंसान की जो इसको रोक देती है, आगे नहीं बढ़ने देती। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे लॉन्ग टाइम से ये इंसान सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का, और काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड और काफ़ी लॉयलिटी के साथ आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ नेगेटिव है यहाँ पे विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड। या इंसान जो भी है ना, ये गाइस कहीं ना कहीं तो इंडिसाइसिव हो रहा है, एक्शन लेना चाहता है लेकिन कुछ ना कुछ इस पर्सन को रोक रहा है आपकी तरफ आने से। वो इस पर्सन की अपनी माइंड की नेगेटिविटी है, सेल्फ इंट्रैपमेंट है। लाइक ये पर्सन ना खुद ही अपनी सोचों में नेगेटिव सोच के ट्रैप हो जाते हैं। जब भी आपके सामने आगे बढ़ना चाहते हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को तो सोचते हैं, लेकिन जैसे ही कदम लेने का टाइम आता है ना, कोई एक्शन लेने का या प्लानिंग जो की है उसको एग्जीक्यूट करने का, जो आइडियाज़ बना लिए हैं उसको अब फाइनली कोई ना कोई प्रैक्टिकली चीज़ों को करने का सोचता है, तो साथ ही इंसान उससे पहले नेगेटिव हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये रुक जाते हैं। इनको समझ नहीं आती फिर करें तो करें क्या। या एंड देन वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। या दिस पर्सन फील्स कि आप इस पर्सन को जो है वो हील कर सकते हो। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, और आप देख सकते हो एक लेडी है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की, वो एक मेल को जो है उसने उसके हार्ट पे जो है हाथ रखा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा हीलिंग दे रही है। तो इस इंसान को आपकी सपोर्ट और आपकी एग्जिस्टेंस जो है ना वो चाहिए अपनी लाइफ में, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपका प्यार, आपकी केयर, आपका लव इस इंसान को दोबारा से जो है ना वो ज़िंदगी की तरफ लेकर जा सकता है, दोबारा से पॉजिटिव लेकर लाइफ को और चीज़ों को कर सकता है। बट कुछ ना कुछ इस इंसान की नेगेटिविटी है जो इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही। अदरवाइज़ हो सकता है इनकी अपनी नेगेटिविटी नहीं है तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इस इंसान को मैनिपुलेट कर रही है, इसको आगे नहीं मूव करने दे रही। या वी हैव एस ऑफ कप्स। ये एक न्यू रोमांटिक और एक लविंग जो है ना वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। दिस पर्सन फील्स कि आपके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन है और आपके सामने ना ये पर्सन रिश्ता बनाना चाहते हैं न्यू। तो ये इंसान एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बहुत लविंग और बहुत ही केयरिंग। या बिकॉज ये एक न्यू रिलेशनशिप है, लविंग न्यू रिलेशनशिप का प्रपोजल जो ये इंसान आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनको ना अपनी लाइफ की एक नई बिगिनिंग आपके साथ करनी है। प्यार जो है इस इंसान का बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। सो अब चीज़ें यहाँ पे ऐसी रह गई हैं कि बस स्टार्ट होनी बाकी रह गई हैं। बाकी ये इंसान ने सारी प्लानिंग कर ली हुई है, सारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा भर भर के इस इंसान के दिल में आप लोगों के लिए मोहब्बत है, प्यार है, बट उसको अब दिखाने का जो टाइम है ना वो इनको महसूस होता है आ गया है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने का टाइम आता है तो साथ ही ये इंसान जो है वो बिल्कुल ही आप कह लो कि ब्लैंक हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती क्या करें। सब कुछ सोचा हुआ है लेकिन वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही। ये मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ये बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो मुझे लग रहा है रोक रहा है इस इंसान को। चाहे वो इस इंसान की अपनी नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिविटी है माइंड की, जिसमें ये खुद ही ट्रैप हो जाते हैं, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते हैं और बाद में खुद ही ट्रैप हो जाते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो इस इंसान को आपकी तरफ मूव करने से रोक रही है। या तो वो इस पर्सन को ये बोला जा रहा है आपसे रेलिवेंट के, या तो आप ग्रीडी हो या इस इंसान के पैसे के पीछे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। अगर देखिए इंसान जो है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टेबल है, रिच हैं, वेल्थी हैं तो यस, बट इस इंसान को फील होता है कि आप इससे मोहब्बत ही करते हो, आप इस पर्सन से प्यार ही करते हो, इसीलिए अपनी न्यू बिगिनिंग लाइफ की आप लोगों के साथ करने चाहते हैं। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। नंबर 1 2 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 21 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 2 या 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यस, फेयरलेसली जो है इस कनेक्शन में एफर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी।
आगे बढ़ना चाहता है ये इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है विद द एट ऑफ वॉन्ट्स। या ये आगे बढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, आप लोगों से बात करके, आप दोनों के दरमियान सारी सिचुएशन को ठीक करके। बिकॉज एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, इट मीन्स कि इस इंसान का जो दिल है ना, वो आप लोगों पे एक तरह से स्टक हो गया है। इनको आपके अलावा ना तो कुछ फील होता है, ना तो कुछ दिखाई दे रहा है। सो जब तक ये इंसान महसूस करते हैं कि आपसे बात करके सब कुछ चीज़ों को ठीक नहीं कर लेते, या जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही है उसको चेंज नहीं कर लेते, कोई ना कोई मूवमेंट नहीं ले लेते, कोई ना कोई एक्टिव होके, कोई ना कोई फिज़िकली कोई चीज़ नहीं करेंगे ना, आगे बढ़ेंगे या चलो बात ही कर लें, तो वो तब तक इनको लगता है कि ये पर्सन ना अनकंफर्टेबल रहेंगे। सो ये एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी भी है। जब भी ये पर्सन फेयरलेसली कोई ना कोई मूव लेने के बारे में सोचते हैं आपकी तरफ, तो कोई ना कोई खुद ही इनके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है। दैट्स वाई जो है ना, जो इस पर्सन को जो है वो स्टॉप कर देती है आप लोगों की तरफ आगे बढ़ने से। जबकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान की आप लोगों को लेकर। या तो आप सोशल मीडिया पे मिले थे, या फिर कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया पे आपसे दोबारा से रिन्यूअल करने के लिए इस कनेक्शन की कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो नेगेटिव हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग आपकी तरफ फिज़िकली मूव भी लेना चाहते हैं, लेकिन वही है नेगेटिविटी यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रही है इस इंसान के माइंड में, जो कि इस इंसान को रोक रही है आपकी तरफ बढ़ने से, आपके इस कनेक्शन को दोबारा से रिन्यू करने में। या बट ये इंसान जो भी है ना, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ट्स बात ही कम्युनिकेट की कर रहा है। अट्रैक्शन है इनको, एक पैशन भी है इस पर्सन को आपकी तरफ, बिकॉज ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, दैट्स वाई। लेकिन टाइमिंग लगेगी यहाँ पे इस इंसान को। टाइमिंग लग भी इसी वजह से रही है क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही है इस पर्सन के माइंड की। सो नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 28 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है इनका, या फिर आपका एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। एनी हाउ, लेट्स सी मोर, फर्दर देख लेते हैं क्या फील कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, जो उनके माइंड में है कैसा फील कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव मैं टैरो से ही देखूंगी, बट यहाँ से मैं कुछ फीलिंग्स देखना चाहती हूँ इस पर्सन की, कैसा फील कर रहे हैं मोनोलॉजी कार्ड से। वी हैव अ विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। डेफिनेटली ये इंसान महसूस करते हैं कि आगे जो है ना चीज़ें विनर इनके लिए ही जाएंगी। लाइक ये इंसान जो है ना चीज़ों को अगर बैलेंस करके चलेंगे तो इन्हीं की फेवर में जो है ना विक्ट्री आएगी, ये विन करेंगे इस कनेक्शन को। सो लिब्रा स्टार साइन हो सकता है आपका, यहाँ फिर इनका शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये इंसान जो भी है ना आपको अपनी रियलिटी शो करना चाहते हैं और दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं कि ये इंसान आपको लेकर सीरियस हैं, आपको कितना चाहते हैं वो बताना चाहते हैं दुनिया को भी। एक्वेरियस स्टार साइन भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। एंड देन वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये इंसान जो भी है ना, इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान की कमिटमेंट जो है ना, आपके साथ कमिटेड रहना, एक का होकर रहना, वो टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन अगर टेस्ट किया जा रहा है तो विनर ये इंसान खुद ही होगा लास्ट में, इनको ये महसूस होता है। बॉटम ऑफ द डेक यू आर गुड इनफ की एनर्जी। इट मीन्स कि इस इंसान को महसूस होता है कि आप इस इंसान के लिए बहुत अच्छे हो, आप इस इंसान के लिए परफेक्ट हो, आपके अलावा इस पर्सन को कुछ भी नहीं चाहिए। सो विर्गो आपका या इनका स्टार साइन भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी मोर, क्या होगा नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव, क्या एक्शन लेंगे वीवर्स के पर्सन जो उनके माइंड में है। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। Next move, then we have king of sword. Oh, it's a two kings by the way. And then we have it's a magician energy. ये जो भी इंसान है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकली और लॉजिकली आपकी तरफ मूव लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। यस, कोई ना कोई ट्रिक यूज़ करेंगे ये इंसान आपको बड़े अच्छे से मैनिपुलेट करने की, आपके साथ रिश्ते को बनाने की, बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल वे में। लाइक दिमाग को ये इंसान जो है और जो चीज़ें रियलिटी बेस्ड होती हैं ना, उनको सामने रखते हुए आपकी तरफ मूव लेंगे और आपको कन्विंस करेंगे इनके साथ दोबारा से सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। बिकॉज़ ये इंसान जो है ना मैजिशियन की एनर्जी है, ये जैसा चाहते हैं वैसा करके ही जो है वो रहेंगे। बिकॉज़ मैजिशियन इज़ द पर्सन जो जैसा चाहता है वो करेगा। आपको ये पर्सन जो है ना वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, हाइपोक्रेसी भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ रिश्ता रखने की। बिकॉज़ ये आपको एक लॉन्ग टर्म और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, बट ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं आप लोगों की, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता रख के। या
लेकिन रहेंगे सारी चीज़ों को लेकर सीरियस। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कहीं इमोशनल हो गया आपको वो चीज़ें दिखाएंगे, नो, ये पर्सन दिमाग से सोचेगा और फिर प्रैक्टिकली मूव लेगा। यस, और रिश्ते को फिर आपके साथ क्रिएट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है। इट मीन्स कि या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये इंसान भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई अच्छी जो है ना वो सिचुएशन इनके लिए बन जाए, जहाँ पे ये इंसान जैसा चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मूव लें आपकी तरफ। सो नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनी एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।